कुमार साहब जहां भी होते हैं वहां विश्वास आ जाता है। मेरे लिए कुमार विश्वास जी का परिचय, आप सब इनको जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से इनको देखता हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदी, जब युवाओं को यह लग रहा था कि अंग्रेजी में ही अभिजात्य होने की पहचान है, इलीट होने का की झलक है, अगर आप अंग्रेजी वाली मानसिकता के हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तब हिंदी से उन्होंने जिस तरीके से युवाओं को जोड़ा कि फिर दिखाई देने लगा कोई दीवाना कहता है, कोई शायर समझता है। उसके बाद जब यह कहा जाने लगा कि आज का युवा जो है वो केवल रीलों में लगा हुआ है, उसमें भी फूहड़पंती देख रहा है, सोशल मीडिया का सदुपयोग नहीं हो रहा है, तब उस समय जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक मुहिम चलाई जा रही थी, वो मुहिम बाद के दिनों में किधर गई, क्या हुआ, वो एक दूसरा मसला है, लेकिन लोगों के अंदर चेतना जगाने के संदर्भ में और युवाओं को आंदोलन और समाज से कंसर्न रखने वाले, सरोकार रखने वाले मुद्दों से जोड़ने को लेकर वो जो जादू कुमार विश्वास ने जगाया वो वही कर सकते थे। और आज जब मैं ये देखता हूं कि रामचरितमानस की चौपाइयां युवाओं तक पहुंच रही हैं, रामचरितमानस और करीब आता जा रहा है लोगों के, वैसे भी हमारे घरों घरों में रामचरितमानस है, लेकिन युवाओं को उससे जोड़ देना, कनेक्ट कर देना, आज का युवा जो 2 मिनट नूडल वाला युवा है उसको भी उससे जोड़ना, यह मैं समझता हूं कि कुमार विश्वास जी की महान उपलब्धियों में से एक है और इसके लिए उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत स्वागत है आपका कुमार विश्वास जी। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आप तमाम गलियों से होते हुए अभी सनातन के साथ और सनातन से लोगों को जोड़ने के साथ दिखाई जब दे रहे हैं, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि धर्म क्या करता है, लोगों को जोड़ता है या लोगों को तोड़ता है? और जब यह कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः, कि रक्षा करोगे धर्म की तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा, इसका 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 मतलब कैसे निकाला जाना चाहिए? देखिए, इधर बोल के आप संबोधित करने में एक व्यक्ति संबोधित होगा, इधर बोलने में पूरा देश संबोधित होगा, तो मैं आपकी तरफ देख के बोलूँगा, आपसे मुखातिब हूँ। 2 प्रश्न आपने एक साथ जोड़ दिए। सबसे पहला तो प्रश्न आपने ये जोड़ दिया कि धर्मो रक्षति रक्षिता, और दूसरा धर्म जोड़ता है या तोड़ता है। तो कई शब्द रूढ़ हो जाते हैं समाज में। जैसे हमारे छोटे कस्बों में और गांवों में आज भी महिलाएं बात करती हुई किसी नए डिटर्जेंट पाउडर के बारे में ये कहती है, ये वाला सर्फ बहुत अच्छा आया है। ऐसे ही वनस्पति के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में कहते हैं ये वाला डालडा अच्छा है। डालडा एक प्रोडक्ट था। शब्द धीमे धीमे रूढ़ हो जाते हैं, तो धर्म शब्द रूढ़ हो गया है। उसके कारण हम धर्माभास को धर्म समझने लगते हैं। कोई व्रत करता है तो हम कहते हैं बड़ा धार्मिक आदमी है, कोई माला फेरता है तो हम कहते हैं बहुत धार्मिक आदमी है, कोई नित्य प्रति मंदिर जाता है सुबह उठ के तो वो धार्मिक आदमी है। नहीं, वो धर्म की एक क्रिया में प्रवृत्त है, आवश्यक नहीं है वो धार्मिक हो। और अगर ऐसा होता तो धर्म का इतना बड़ा वितंडा बनाने वाले लोग इतना बड़ा उपद्रव क्यों पैदा करते? विश्व में जितना खून खराबा धर्म के नाम पर हुआ, इतना किसी काम पे नहीं हुआ, क्योंकि ये सब लोग धर्माभास में जिए। अब आप पूछेंगे कि धर्म क्या है, तो एक छोटी सी व्याख्या मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे समझ में आती है। किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी समाज में, किसी व्यक्ति में वह अनिवार्य अंश जिसके ना होने पर वह वैसा ना रहे, वह धर्म है। जैसे आंख है, तो आंख तो देखी भी जाती, आंख देखती भी है, आंख मारी भी जाती है, आंख मिलाई भी जाती है, आंख लड़ाई भी जाती है, आंख फंसाई भी जाती है, आंख दिखाई भी जाती है। आंख के 75 उपयोग हैं, लेकिन आंख अगर देखती नहीं है तो काय की आंख है? आप शीशे की आंख लगवा लीजिए, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़े जो रंग की का उसकी लगवा लीजिए, पर देखती नहीं है, तो वो आंख नहीं है। ये जल है जी, यहाँ पानी रख दिया आपने, बोले इसका क्या धर्म है? बोले ये बहता है। बहता तो पारा भी है, पारा पी लेंगे क्या? बहता तो तेजाब भी है, तेजाब पी लेंगे क्या? पारदर्शी है, पारदर्शी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जो जोड़कर रखता है पदार्थों को या जो प्यास बुझाता है वो इसका धर्म है। तो मनुष्य पहले पशु था, पशु का मतलब पाश में था। पाश कैसा? उसके अंदर ये विवेक नहीं था कि माँ कौन है, उसके अंदर ये विवेक नहीं था कि बहन कौन है, उसके अंदर ये विवेक नहीं था किसने मुझ पर कृपा की है, किसने मुझ पर कृपा नहीं की है, किसने मेरा सहयोग किया है, किसने सहयोग नहीं किया है। तो जब समाज का निर्माण हुआ तो उसकी आध्यात्मिक चेतना की एक नियमावली बनी, उस नियमावली का नाम धर्म है।
और वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, यानी कि पशुता से मुक्त रखती है। बाकी जितना कुछ हो रहा है उसके चारों तरफ का आयोजन है। जैसे मैं और आप बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये तत्व है। पीछे एलईडी लगी है, ये संवाद नहीं है। आप जो व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे करते हैं, इसे 25 एलईडी लगा के आप लोग ना आए, ये लोग ना आए जो अभी बोले थे समीर साहब और हमारे नीलेश भाई और नितिन भाई, ये ना बोलें तो फिर कार्यक्रम ही किस बात का है? कार्यक्रम बना इनकी टिप्पणी देने से, कार्यक्रम बना आपके उसे मॉडरेट करने से। तो धर्म बना मनुष्यता की वे मूल प्रवृत्तियां जो मनुष्य की चेतना को आध्यात्मिक बनाती हैं, वो धर्म है। उसके अलावा सब वितंडा है, सब धर्माभास है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से धर्म दिखाया जाता है वो वितंडा है। देखिए, राजनीति जब जब अशक्त होती है, राजनीति जब जब अपना फायदा उठाना चाहती है, राजनीति जब जब अपने चारों तरफ एकत्रीकरण करना चाहती है, तब वो धर्म के मुद्दों के चारों तरफ ताना बाना बुनती है। कई बार वो धर्म में कुछ बातों का विरोध कर देती है, कई बार समर्थन कर देती है, कई बार धर्म के विपरीत चली जाती है, और उसका इम्पैक्ट बहुत तेजी के साथ पड़ता है। दो चीजें हैं, एक नेशनलिटी है और एक धर्म है। ये मनुष्य की आत्मा के अंदर के असुरक्षा बोध से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरा उसकी आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है। यहां प्रहार करो तो खट से लगता है, बाकी कुछ भी बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोटी नहीं मिली फर्क नहीं पड़ता है, 2 कम मिली फर्क नहीं पड़ता है, आधा कपड़ा मिला फर्क नहीं पड़ता है, इस पे फर्क पड़ता है। और ये यहाँ का विषय नहीं है, भारत का विषय नहीं है। भारत की धर्म की परिभाषा और विश्व की धर्म की परिभाषा सर्वथा अलग है, क्योंकि इस देश में जो मूल धर्म है, जो इस देश की प्रारंभ से है, जब से ये अस्तित्व में आया है, चाहे वो ऐतिहासिक रूप से हो चाहे मैथोलॉजिकल रूप से हो, उस धर्म की परिभाषा अलग है। वो प्रकर्ष जो है वो अलग है। मैं आत्ममुग्धता के कारण नहीं कह रहा, मैं जैसे कहते हैं ना खुद पर फिदा कौमें होती हैं, उसके कारण नहीं कह रहा। जो थोड़ा बहुत मैंने दूसरों का धर्म भी पढ़ा है, अपना भी धर्म पढ़ा है, उसके कारण कह रहा हूँ। भारत की धर्म की परिभाषा अलग है, और बाकी धर्म भी जब भारत में आए हैं तो वो भारत की परिभाषा के अनुसार ढल गए हैं। मेरे एक दोस्त हैं, पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस्लाम में ईमान लाते हैं। तो मेरी उनसे ऐसी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने हवाई जहाज में मुझे बताया कि मेरी जो माँ हैं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रीचर हैं। तो मैं अलग फ्लैट में रहता हूँ, माँ अलग फ्लैट में रहती हैं। एक दिन वो सोमवार के दिन सुबह सुबह अचानक किसी काम से आई, संडे की रात पार्टी चली थी, तो कमरे में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो आपत्तिजनक थी, जो ठीक नहीं थी, कुछ बोतलें कुछ चीज़ें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू गंदा रहता है, तू इतना खराब रहता है, तू पिछले जन्म में कुत्ता रहा होगा। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि पिछले जन्म में? अभी तो तुम उपदेश दे के आई हो, हमारे तो पिछला जन्म होता ही नहीं है। तो बोली नहीं मुझे पता नहीं, पर रहा होगा। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि इस देश में आप पैदा हुए हैं जहां पुनर्जन्म को माना जाता है, जहां माना जाता है कि आज जो हो रहा है वो पिछले कर्मों के कारण हो रहा है, और आज के कर्मों के कारण अगला जन्म होगा। तो आप चाहे बाहर के धर्म में दीक्षित हो जाओ, लेकिन आपके अंदर वही भारतीय रहेगा, वही सनातन धर्म रहेगा, वही सांस्कृतिक चेतना रहेगी। नहीं तो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे आपने ये बताया धर्म का नजरिया, अब जैसे धर्मो रक्षति रक्षिता हो गया, रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति भगवान राम, चैनल की अहिंसा अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अब ये अलग अलग तरीके से जो धर्म को देखने के नजरिए हैं, किस वाले पर जाकर जीरो इन किया जाए कि हाँ ये वो नजरिया है जिसको पकड़ कर चला जा सकता है? चैनल की समस्या ये होती है कि उसमें संवाद का समय होता है 40 मिनट 30 मिनट, और विषय आप 3 ऐसे उठा देते हैं। आपने 3 हमारे आप्त वाक्य बोले हैं, और ये तीनों आप्त वाक्य कम से कम 2-2 दिन लेते हैं समीक्षा के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता पर 2 दिन लगेंगे। कुंजी दे दीजिए। हाँ, तो कुंजी होती नहीं है, आध्यात्मिक चेतना में कुंजी नहीं होती। पर आपका पहला प्रश्न कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म किसकी रक्षा करेगा? सामने से कार आ रही है, धर्म मेरी रक्षा कर लेगा? आधी रात में किसी के हाथ में रिवॉल्वर है, धर्म मेरी रक्षा कर लेगा? धर्म उसकी रक्षा करेगा जिसकी रक्षा की चिंता ही है। धर्म पहले यह बताएगा कि जिस शरीर को तू रक्षणीय मान रहा है, ये रक्षा योग्य ही नहीं है। रक्षा शब्द किससे आएगा? रक्षा आएगा खतरे से। पहले खतरा तो हो, तो सबसे पहले तो ये जानो कि मनुष्यता पर खतरा क्या है, धर्म उसकी रक्षा करेगा। धर्म इसके लिए थोड़ी है कि व्यापार में शेयर ऊपर चला गया, सेंसेक्स नीचे, तो धर्म रक्षा कर लेगा। धर्म का काम थोड़ी है ये। या धर्म इस काम के लिए भी नहीं कि उन्मत्त सांड घूम रहा है और आपने लाल कपड़े पहन रखे और वो आप में घुस गया। सांड को कौन धर्म सिखाएगा? वो तो उसका अपना पशु धर्म है कि जहां कपड़ा देखा वहां घूमो, वहां घुस जाओ सींग लेके। धर्म रक्षा करेगा उस चीज की जिसको तुम रक्षणीय मानना बंद कर दोगे। इसलिए शास्त्र कह रहा है, इसलिए ऋषि कह रहा है कि ये मेरा शरीर केवल धर्म का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये बचे ना बचे, ये गिलास टूट जाए तो भी मैं पानी पीऊंगा, ये जग टूट जाए तो भी मैं पानी पीऊंगा। मुझे प्यास लगेगी तो मैं झरने के नीचे जाके पीऊंगा, झरना नहीं होगा तो नदी में उतर के पीऊंगा, नदी नहीं होगी तो गंदा पानी लेके उसे निथार के फिर पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा।
तो रक्षणीय है वह आत्मचेतन तत्व, रक्षणीय है वह मनुष्यता जो चींटी के लिए सुबह दाना डालती है, आटा डालती है। रक्षणीय है वह सोच जो कोरोना जैसी विभीषिका में 70 वर्ष के एक आदमी के मुंह पर लगा हुआ सिलेंडर वो आदमी इसलिए दे देता है कि बगल में 17 साल का लड़का मर रहा है, इसे दे दो सिलेंडर, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूं। ये धर्म है, ये आध्यात्मिक चेतना है। इसकी रक्षा करने के लिए कह रहा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः,